देखिए एक्सरसाइज पॉइंट 1.3 क्लास 9 CBSE NCERT बुक। फर्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, यानी इन सभी को डेसिमल फॉर्म में लिखना है एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच है। और ये कौन कौन से तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन है ये भी हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए लेट्स डू। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36/100। तो 36/100 को हमने आपको बताया था कि अगर आप 2 ज़ीरो निकाल दें तो ये 0.36 हो गया। ये इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन हो गया वो कितना हो गया 0.36। और ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हुआ, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा 1/11। तो 1/11 में हम 1 को 11 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे जिसके एवज में हम 0 लगाएंगे, फिर एक पॉइंट 0 लगाकर 0 लगाएंगे और 11 9 जा 99, फिर 1 आ गया, फिर एक 0 लगाया चूँकि अभी चल नहीं सकता, फिर 0 9 फिर 99 फिर 1। तो आप देख रहे हैं कि जो रिमाइंडर है हर बार अपने आप को रिपीट कर रहा है और जो आपका क्वेश्चन है वो भी बार बार रिपीट कर रहा है। तो ये भी हमारा क्या होगा, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है, और इसको जो हम लिखेंगे हम इसको लिख देंगे कि 0.09 बार। इसका डेसिमल एक्सप्रेशन हम ये लिख देंगे। चलिए अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हो जाएगा हमारा 8 4 जा 32 एंड 1 33/8। और 33/8 को जब हम डिवाइड करेंगे, जब हम इसको डिवाइड करेंगे 8 4 जा 32, 1 पॉइंट लगाया 0, 8 1 जा 0.2, 0 8 2 जा 16, 4.0 8 5 जा 40। और आप देख रहे हैं इसका रिमाइंडर क्या आ गया 0। रिमाइंडर क्या आ गया इसका 0। तो जिसका रिमाइंडर 0 हो गया वो कैसा एक्सप्रेशन, डेसिमल एक्सप्रेशन हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, जिसका आंसर हो गया 4.125। ठीक है, तो हमारे 3 क्वेश्चंस हो गए हैं, ये नोट कर लीजिए। फिर हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 3/13, यानी 3 को हम 13 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 3 2 13 2 जा 26 2, फिर 0 13 1 जा 13 एंड 7 0 लगाया, 13 5 जा 65 5 0, 13 3 जा 39 11 0, 13 8 जा 100 और 6 0, 13 4 जा
52 8 0 13 6 जा 78 और उसके बाद 2 और 2 कहाँ पर आया था हमारा, यहाँ पर। और यहाँ से अब हमारा फिर से ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा कैसा डेसिमल एक्सपेंशन हुआ, ये हुआ हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स, जिसका आंसर है 0.21538446, क्योंकि ये यहाँ के बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट करें। फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 5th क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन है 2/11। तो सेम प्रोसीजर है कि 2 को हम 11 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। पॉइंट लगाया 0, 11 1 जा 11, ये हमारा आ गया 9 0, 11 8 जा 88 2 11 1, तो ये तो यहीं से रिपीट होने लगा। 2 11 1 जा 11 9 11 8 जा 88, तो फिर 2, तो देख रहे हैं आप 2 बार 2 और 1 2 और 1 2 और 9 2 और 9 बार बार रिपीट होने शुरू हो गए। तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स, जिसका आंसर होगा 0.18। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन हमारा इस पहले क्वेश्चन का 5th क्वेश्चन है 329/400। तो 329 को हम 400 से डिवाइड करते हैं, तो चूंकि 4 नंबर 100 हमारा चलेगा नहीं, पॉइंट लगाया, एक 0 लगाया, 8 जा 4 8 जा 32 9 2, एक 0 लगाया, 2 जा 400, ये बचा 100 0, फिर 2 800, फिर यहाँ पे फिर 800 0 और 5 जा, और यहाँ पे रिमाइंडर हो गया 0। तो जब रिमाइंडर 0 हो गया तो ये हमारा हो गया एक टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। आई होप आप ये क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और इसी के साथ आपका टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरीके से हो गया है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखिए पहले इसको पढ़कर समझते हैं कि यू नो दैट, क्या तुम जानते हो कि 1/7 0.142857, यानी ये 6 डेसिमल प्लेस के बाद अपने आप को रिपीट करेगा। कैन यू प्रिडिक्ट, क्या तुम जान सकते हो या ज्ञात कर सकते हो, व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 आर, कि इनके डेसिमल एक्सपेंशन क्या होंगे विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी आपको डिवाइड नहीं करना है। इफ सो हाउ, यदि हुआ तो कैसे। तो देखिए बहुत ही सिंपल है कि जब 1/7 बराबर 0.142857 है, तो केवल इनकी ऊपर की डिजिट बदल रही हैं, नीचे का डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है।
तो अगर मैं इसको लिख दूँ 2 मल्टीप्लाई 1/7 इज इक्वल टू 2/7, तो इसे मैं लिख सकता हूँ तो 2 मल्टीप्लाई 0.14285 जो कि मेरा हो जाएगा 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 8 जा 16 और 1 17, 2 2 जा 4 एंड 5, 2 5 जा 8, ये हो गया इजी। इसी तरह आप 3/7 को 3 मल्टीप्लाई 1/7 यानी 3/7 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1/7 यानी 3 मल्टीप्लाई 0.14285 तो अब हम इसको सोल्व कर देंगे। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 और 1 16, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 8, 3 7 जा 21, 2, 3 5 जा 15, 1 3 5 जा 15 और 2 17, 3 8 जा 24 एंड 1 25, 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3 और 1 4, तो 0.428। ऐसे ही आप 4/7 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 1/7 और आप 4 इंटू 0.2857 को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी कर लेते हैं हम कैलकुलेट। 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 एंड 2 22, 4 8 जा 32 एंड 2 34, 4 2 जा 8 और 3 11, 4 4 जा 16 और 1 17, 4 1 जा 4 एंड 1 5, ये आ गया। सेम प्रोसेस है 5/7, तो 5 मल्टीप्लाई 1/7, तो 5 मल्टीप्लाई 0.14287। ठीक है, इसको भी आप कैलकुलेट करें खुद ही। एंड 6/7, 6 मल्टीप्लाई 1/7 एंड 6 मल्टीप्लाई 0.14287। डू इट योरसेल्फ। तो ये क्वेश्चन आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो बिना लॉन्ग डिवीजन के हमने इसको सोल्व कर दिया, और हाउ कैसे, क्योंकि हमने इनके रिमाइंडर को चेक किया है और उनको आपस में 1/7 को मल्टीप्लाई में रख के उसको मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो प्लीज़ नोट डाउन। चलिए चलते हैं हमने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q, यानी इन सब को हमें एक रेशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो कि मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन में समझाया था। वेयर P एंड Q आर इंटीजर, और Q जो है हमारा डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, जो कि हमारी एक रेशनल नंबर की डेफिनेशन कहती है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन हमारा 0.6 से। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले इसको लिख लेंगे कि लेट x बराबर 0.6 बार एंड x बराबर 0.66666 डैश। मैंने आपको बताया था कि जितने नंबरों के ऊपर बार होता है आप उतने ही डिजिट्स को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी अगर एक नंबर के ऊपर बार है तो 10 से, 2 नंबर के ऊपर बार है तो 100 से, और 3 नंबरों के ऊपर बार है तो 1000 से आप मल्टीप्लाएंगे। या जितनी ना डिजिट्स आप रिपीट हो रही हैं, यानी एक सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है तो 10, 2 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं तो 100, और 3 डिजिट रिपीट हो रही हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारी केवल एक डिजिट रिपीट हो रही है, तो हम लिखेंगे इसको मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, तो 10x बराबर
10 मल्टीप्लाई 0.6666 डेड है, एंड 10x बराबर 6.6666 डेड है। देखिए आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैं 4 ले रहा हूँ, यहाँ पे 4 है, पर यह 6 जब यहाँ आ गया तो ये देखिए इनफाइनाइट है, यहाँ 6666 चलता जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने जो रूल बताया था कि सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, सो 10x बराबर 6.6666 डेड एंड x बराबर 0.66666 और इसको हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट। ये हमारा 9x आ गया, यहाँ से सब ये कट के और यहाँ बचा 6। ठीक है, सारे 6 हमने ख़त्म कर दिए और यहाँ बचा 6। तो ये हो गया कि x बराबर 6/9, जिसको हम लिख लेंगे 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 3 से इसको काट देंगे तो हमारा जो रेशनल नंबर आ गया वो 2/3। ठीक है, प्लीज़ नोट डाउन। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के। क्वेश्चन नंबर 2 है, हम इसको कंसीडर कर लेते हैं कि लेट x बराबर 0.47, यानी x बराबर 0.477777 डेट इक्वेशन 1। देखिए यहाँ पर भी जो बार है वो केवल एक ही डिजिट के ऊपर है, तो हम इस पूरी डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो करेंगे कि मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। सो 10x बराबर 10 मल्टीप्लाई 0.47777 डेड और 10x बराबर 4.77777 डेड। ये हो गई इक्वेशन 2। एंड सेम प्रोसेस सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, यानी 10x बराबर 4.77777 और x बराबर 0.747777 डेड है और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करते ही आप देखेंगे तो यहाँ तो ये 7 तक 0 हो जाएगा और 7 में से 4 गया 3 एंड 4 इज इक्वल टू 9x और x बराबर हो जाएगा 4.3/9 और पॉइंट हटाया, एक 0 लगा तो x बराबर 43/90 43/90। ये हमारा इसका डेसिमल एक्सप्रेशन हुआ, जिसको आप नोट कर लें। एंड फिर हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। x बराबर 0.001, वही हमने किया कि लेट x बराबर 0.001। सो x बराबर 0.001001001 डेड और इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब आप देख रहे हैं कि 3 डिजिट के ऊपर बार है, तो 3 डिजिट के ऊपर जब बार है तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। तो यहाँ लिखेंगे हम मल्टीप्लाई बाई 1000 टू, तो ये हो जाएगा 1000x बराबर 0.001001 डेड। तो 1000x बराबर जब इसकी मल्टीप्लाई करोगी तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा 1.001
1 एंड 0 0 1 डैश। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकेंड। और फिर वही सेम प्रोसेस कि सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। अब फर्स्ट जो है वो सेकेंड में से सबट्रैक्ट करनी है, तो लिखेंगे कि 1000x बराबर 0.001 1.001 001 00 और x बराबर 0.001 001 1 माइनस, यहाँ पर आ गया आपका 999 x बराबर 1, क्योंकि वो सब खत्म हो गया, 1 में से 0 गया, एंड x बराबर 1/9, दैट्स आंसर। तो ये आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जरूर आता है यहाँ पर CBSE बोर्ड में, तो इसको आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर ले। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 0.99999 डैश डैश डैश, यानी 9 आपका बार बार रिपीट हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ P/Q, यानी आपको एक रेशनल नंबर के फॉर्म में लाना है। आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर, क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज हैं? विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस, कि ये सेंस क्यों बना रहा है। तो देखते हैं, सरप्राइज होने के लिए पहले हमें इसको सॉल्व करना होगा कि P/Q के फॉर्म में लाते हैं। तो देखिए कि लेट x बराबर 0.9999 डैश डैश डैश, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। चूंकि एक ही डिजिट रिपीट कर रही हैं, तो हमें लिखना है कि मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है ना, इन द इक्वेशन। सो 10x बराबर 10 मल्टीप्लाई 0.9999 डैश 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 एंड 10x बराबर 9.9999, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। जब हमने 10 की मल्टीप्लाई की तो हमारा ये आया। अब फिर वही एक स्टेप की सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। सो 10x बराबर 9.9999 एंड x बराबर 0.99 डैश है माइनस, तो ये हमारा आ गया 9x और x बराबर 9/9 एंड x बराबर 1। What happened? Are you surprised by your answer? Yes, we are surprised, क्योंकि 1 0.19999 कभी 1 नहीं हो सकता, इसीलिए। बट ऐसा नहीं है, तो जैसा कि आपको टीचर से डिस्कस करने के लिए कहा गया है, अगर ये 0.9 होता तो 0.1 की कमी होती। अब 0.99 है तो 0.11 की कमी है, 0.999 होता तो 0.01 की कमी और 0.001। यानी अगर आप इसको देखें कि इफ़ दिस इज 0 तो ये 0.1 का कमी है 1 होने में, ठीक। यदि मैं इसको लिख दूं 0.99 तो ये उतना ही कम होता जाएगा, 0.999 0.99999। तो अगर मैं इसको इनफाइनाइट नंबर तक करूं तो इसकी वैल्यू जो दशमलव के बाद जो हमारा रिपीटिशन चल रहा है, जो 0 होने के बाद 1 आ रहा है, बहुत ही नेगलेक्ट होगी। और फिजिक्स में भी हम करते हैं कि चूंकि इसकी वैल्यू नेगलेक्ट है तो हम इसे नेगलेक्ट करते हैं। दैट्स वाई हमारा आंसर जो है
ये 1 आ रहा है, और हमें थोड़ा सा सरप्राइज बस इसी वजह से है कि ये कैसे आ सकता है। तो ये पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम डेसिमल के कुछ प्लेस तक इसको ना लें तब ये सरप्राइज होगा, बट अगर हम इसको इनफाइनाइट तक करें तो हम उसे 1 के इक्वलेंट रख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कितनी होंगी, क्या होंगी, बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक, यानी रिपीट होने से पहले एक रिपीटिंग ब्लॉक के अंदर, ऑफ द डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, 1/17 के डेसिमल। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर, आप डिवीजन भी परफॉर्म कर सकते हैं अपना आंसर चेक करने के लिए। तो देखिए हम इसका डिवीज़न करते हैं। बेसिकली बताना क्या है कि 1 को 17 से डिवाइड करना है, और जब तक ये रिपीट ना करे तब तक हमको डिवाइड करना है, और ये बताना है कि उस रिपीटेशन से पहले कितना एक्सपेंड हुआ, यानी कितनी डिजिट्स इसमें आई। तो शुरू करते हैं। इसके लिए आप 17 का टेबल लिख लें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए पॉइंट लगाया 0 और एक 0 लगाकर फिर 0, और 17 5 जा 85, 10 में से 5 गया 5, 15, 1 0, 17 8 जा 150, 1 36, 10 में से 6 गया 4 और 14 1, फिर से 7 8 जा 136, 10 में से 6 गया 4 एंड 0, 17 2 जा 34 6 0, 17 3 जा 51 9 एंड 0, 17 5 जा 85 5 एंड 0। देखिए अभी भी कहीं पर भी कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हुई। 17 2 जा 34, 10 में से 4 गया 6 और 4 में 160, 17 9 जा 153 7 0, 17 4 जा 68 2। अब 2 को हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, और एक 0 लग गया। 17 1 जा 3 3 0, 17 1 जा 17 13 0, तो 130 119, 17 7 जा 111 0, 17 7 6 जा 102 8 0। अभी तक भी कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है। 17 4 जा 68 12 0, 120, 17 7 जा 119 1 0 and again 0 0। नाउ यू कैन सी दैट ये 100 यहाँ से रिपीट होना शुरू हो गया है। ठीक है, तो 7 के बाद आपकी जो डिजिट है वो रिपीट होना शुरू हो जाएगी, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो कितने डेसिमल प्लेस के बाद आपका नंबर रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16। तो आप लिख देंगे कि आफ्टर 16 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है ना, तो 16 डेसिमल प्लेस यानी 16 डिजिट हमारी आएंगी बिफोर डेसिमल, यानी बिफोर ब्लॉक ऑफ रिपीटिशन। रिपीटिशन के ब्लॉक होने से पहले हमारी 16 डिजिट आएंगे। ठीक है, प्लीज़ नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6,
देखिए एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल, यानी कुछ एग्जाम्पल्स को देखो ऑफ रेशनल नंबर, जो कि रेशनल नंबर के हैं, इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, जो कि पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में होने चाहिए, यानी एक रेशनल नंबर के फॉर्मेट में। वे हर पी एंड क्यू आर इंटीजर, जिनको आप एक इंटीजर से ले सकते हैं। इंटीजर का मतलब हो गया कि वो निगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी, विद नो कॉमन फैक्टर, यानी पी अपॉन क्यू का कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, यानी वे दोनों को प्राइम नंबर होने चाहिए अदर देन 1, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और उनका एक टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। उसके बाद कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, यानी क्यू का मतलब कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम इस पर चलते हैं कि सेवरल एग्जाम्पल लेते हैं रेशनल नंबर के, जो पी अपॉन क्यू में फॉर्म में है, जिनका कोई डिनोमिनेटर नहीं है, जिनका कोई कॉमन वो भी नहीं होगा, और वे डेसिमल। देखिए सबसे पहले हम ले सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, 1/2, 0.5, ठीक है। सेकेंड मैं ले सकता हूँ 1/4 भी ले सकता हूँ, 0.25। थर्ड 1/5 भी हो सकता है, 0.2। फोर्थ 1/8 भी हो सकता है, 0.125। फिफ्थ 1/10 भी हो सकता है, 0.1। 6 2/25 भी हो सकता है, जो कि हमारा, अगर मैं 2 को डिवाइड करूं 25 से तो पॉइंट लगाया 0, फिर एक 0, 8 जा, तो 0.08। तो ये हमने कुछ सेवरल एग्जाम्पल लिए हैं जिनमें दोनों का आप चेक कर सकते हैं, 1 और 2 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 1/4 का भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 1/5 का भी, 1/8, 1/10 और 2/25 का भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 1 है, ठीक है। क्यू 0 भी नहीं है, और सब एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये जो हमने बताया था इतना काम हमने कर लिया। अब हमें ये करना है कि कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, कि क्यू की क्या प्रॉपर्टी है जो सेटिस्फाई हो रही है। तो देखिए क्यू जो है आप देख सकते हैं यहाँ 2 है, यहाँ पर क्यू 2 × 2, यहाँ पर क्यू 5, यहाँ पर क्यू 2 × 2 × 2, यहाँ पर क्यू 2 × 5, और यहाँ पर क्यू 5 × तो क्यू में आप देख सकते हैं कि या तो डिनोमिनेटर में 2 या 5 या 2 और 5 आ रहे हैं, तो यही वो चीज़ शो करना चाह रहे थे। तो हमको यहाँ लिखना होगा कि द 2 नंबर्स विच इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, ठीक है ना, हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉलोइंग द प्रॉपर्टी 2 की पावर m एंड 5 की पावर m, यानी q जो है यहाँ पर एक प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है 2 की पावर m × 5 की पावर n। अगर हमारा डिनोमिनेटर इस फॉर्मेट में होगा तो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है। यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए हमारा जो क्यू है, यानी हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर m × 5 की पावर n में होगा, ठीक है। प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख रहे हैं, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिकरिंग, यानी नॉन रिपीटिंग, यानी हमें 3 डेसिमल एक्सपेंशन लिखने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिपीटिंग। तो इसका एक सिंपल है कि तुमको हमने बताया था कि ऑल इरेशनल नंबर्स आर नॉन
टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो आंसर हो जाएगा √2, √3 एंड √5। ठीक है, तो ये हमारे इरेशनल नंबर भी हैं और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग भी हैं। ठीक है, तो आप प्लीज़ इन्हें नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर्स। यानी 2 रेशनल नंबर दिए हुए हैं और इनके बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर निकालने हैं। तो देखिए, इरेशनल नंबर फाइंड करने से पहले सबसे पहले हमें इनका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना पड़ेगा। सो सबसे पहले हम 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं। पॉइंट लगाया, 0, 7 7 जा 49, 1 0, 7 1 जा 7, 3 7 3 जा 7 4 जा 28, 2 7 2 जा 14, 6 7 8 जा 56, फिर 4 7 5 जा 35। और यहाँ के बाद आप देख सकते हैं ये 5 आ गया और फिर से ये रिपीट करेगा, यानी 5/7 को हम लिख सकते हैं 0.714285। ठीक है, अब हम 9/11 को निकालेंगे। पॉइंट लगाया, 0 11 8 जा 88 एंड 2 0, 11 1 जा 11 और ये तो यहीं से रिपीट होना शुरू हो गया, 9 हो गया। तो हम 9/11 का हम लिख रहे हैं 0.8 और 1। अब आप देख रहे हैं कि एक तरह से ये 71 है और ये 81 है। तो यहाँ इन दोनों के बीच के जो 3 रेशनल नंबर हमें निकालने हैं, 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11 इज। तो हम 72 73 की सीरीज में करके कुछ भी लिखे वो हमारा एक इरेशनल नंबर हो जाएगा जो कि रिपीट ना हो। सपोज कीजिए आप लिख सकते हैं 0.72 0 0 7 0 0 7 0 7 डैश। इसी तरह 0.73 0 0 7 7 0 0 0 0 7 डैश और 0.74 0 0 7 0 0 7। आप जो भी नंबर लिखेंगे वो इनके बीच में ही आएंगे इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आप इसकी सीरीज़ में शुरू करके आप कोई भी इरेशनल नंबर लिखें। आप हो सकता है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 से करें और उसको बढ़ा दें। ठीक है, वो इन दोनों के बीच में ही आएगा और एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ नोट डाउन। सो क्वेश्चन नंबर 9, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर एज रेशनल और इरेशनल। हमको ये बताना है कि दिए गए जो नंबर हैं हमारे पास वे रेशनल हैं या इरेशनल। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है √23। तो देखिए √23 का कोई स्क्वायर रूट तो होता नहीं, तो सिंपल है कि ये एक हमारा इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि ऑल स्क्वायर में जितनी भी वैल्यू होती है जिनका स्क्वायर रूट नहीं होता वो इरेशनल नंबर हो जाती हैं। √225 इसको मैं लिख सकता हूँ 15 × 15 एंड इज इक्वल टू 15। और 15 क्या है हमारा एक रेशनल नंबर।
रेशनल नंबर। थर्ड 0.3796, चूंकि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, आप देख सकते हैं 6 के बाद टर्मिनेट हो रहा है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो ये हमारा एक रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर। फोर्थ 7.478478 एंड रिपीट, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7.478 का बार, यानी एक नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी हमारे कौन सी कैटेगरी में आते हैं, रेशनल नंबर्स। और फिफ्थ है हमारा 1.1000000001 एंड डेट एज रिपीट। तो कोई भी वैल्यू कहीं पर भी रिपीट नहीं हो रही है, और जो वैल्यू रिपीट नहीं होती उसको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो इरेशनल नंबर की ये रेशनल और इरेशनल में हमने इनको क्लासिफाई कर दिया है। तो आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.5 करेंगे, क्योंकि 1.4 हमारे सिलेबस में नहीं है और उसको हम कहीं रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, तो 1.5 को इसके बाद हम सोल्व करेंगे। प्लीज़ नोट।